अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बखैरियत होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंड ईयर इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 एंड दैट इज जर्नी टू ताइफ, सफ़र ताइफ या फिर ताइफ का सफ़र। इस लेसन को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आया ये लेसन लिखा किसने है। इसके राइटर हैं सैयद अबुल हसन अली नदवी, जो कि नदवतुल उलूम से फारुल तहसील थे और उसके हेड भी रह चुके हैं। एंड ही वाज द डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ रीनोन इस्लामिक स्कॉलर मौलाना हुसैन अहमद मदनी। आप सभी वाकिफ़ हैं उनके नाम से भी, और ये भी इस्लामिक स्कॉलर्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। ये 20th सेंचुरी के एक रीनोन स्कॉलर थे, थिंकर थे और राइटर थे। गॉट इट? और इनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले, अवार्ड्स भी मिले। गॉट इट? अब हम चलते हैं अपने लेसन की जानिब। लेसन हमारा जर्नी टू ताइफ, ताइफ के सफ़र के बारे में। और हम सभी जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। वो इवेंट ये था कि जब उन्होंने मक्का से ताइफ का सफ़र किया। उस सफ़र की क्या वजूहात थी, कौन सी काजेज़ थी, क्या उसके आफ्टर मैथ्स थे, और वो कौन से इवेंट्स थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ फेस करना पड़े, उन तमाम तर के बारे में आज हम इस सबक के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसकी डिटेल्ड समरी आपके सामने है। सबसे पहले जर्नी टू ताइफ रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस, फेथ एंड फॉरगिवनेस। ये चीज़ अक्कासी करती है एक बेहतरीन एग्जाम्पल की, और वो एग्जाम्पल किस चीज़ की है कि क्या लेवल ऑफ पेशेंस होना चाहिए, कौन सा लेवल ऑफ फेथ होना चाहिए, और किस दर्जा फॉरगिविंग बॉडी होना चाहिए। वो एग्जाम्पलरी लेसन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम सभी के लिए। और दूसरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है इन इस्लामिक हिस्ट्री, बल्कि आई वुड से नॉट ओनली इस्लामिक हिस्ट्री बल्कि मैनकाइंड के अंदर इस जैसी यूनिक एग्जाम्पल हमें कहीं भी नहीं मिलती। और ये बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग और मोस्ट पेनफुल इवेंट है। मोस्ट पेनफुल इवेंट किस तरह से है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इस लेसन का जो बैकग्राउंड है, साल 619 से 620 क्राइस्ट एरा जो है, ये ईयर ऑफ सॉरो था, गम का साल, जिसको अरेबिक के अंदर आमुल हज़न भी कहा जाता है। गॉट इट? और ये तकरीबन जो 619 बनता है, ये 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड था, कि नबूवत के 10वें साल का वाकया है ये। गॉट इट? सो इसको ईयर ऑफ सॉरो कहा गया है, आमुल हुज़न कहा गया है। और गम का साल कहने की वजह ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेहतरीन सपोर्टर्स जो थे, एक हज़रत अबू तालिब और दूसरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों की डेथ हुई इसी साल। फिर जो थर्ड मेजर इवेंट था वो ये था कि क्रूलिटी ऑफ कुरैश फेस करना पड़ी रसूल पाक को भी और उनके कंपेनियंस, उनके सहाबा को भी। गॉट इट? कुरैश ने बहुत सारे जुल्म ढाए, परसिक्यूशन की। उसके बाद मक्का ही के लोगों की जानिब से, इवन कुरैश ही की जानिब से रसूल पाक और उनके कंपेनियंस का बाइकआउट कर दिया गया, मुकातिया कर दिया गया, ब्लॉकेज कर दिया गया, और उनका इकोनॉमिक सेंक्शन कर दिया गया। इकोनॉमिकली, मुआशी तौर पर, माली तौर पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। तो उनके लिए अरसा हयात तंग कर दिया गया। मक्का के अंदर रहना हैड बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे लिखा है कि लाइफ इन मक्का ऑलमोस्ट बिकेम इम्पॉसिबल, लगभग नामुमकिन हो गई। सो ये तमाम तर इवेंट्स थे जिसके बायस इस साल को आमुल हज़न कहा जाता है, गम का साल कहा जाता है। और इन्हीं तमाम तर हालात के पेश नज़र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डिसीजन लेना पड़ा कि वो वहाँ से ताइफ की जानिब सफ़र करते हैं। अब जो ताइफ का सफ़र है, ये जर्नी है, ये दो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। एक ये कि मैग्नेनिमिटी ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि रसूल पाक के कैरेक्टर की जो आला सिफत है, जो आलापन है, ये उस चीज़ को बयान करता है। और ऑन द अदर हैंड दी जनरेशन ऑफ अ सोसाइटी, जो सोसाइटी ऑफ ताइफ है, उस सोसाइटी की डी जनरेशन, उनकी
पस्ती बयान की गई है कि किस तरह उन्होंने अपनी मुसीबत अपने हाथों मोल ले ली। गॉट इट? सो ये दो मेन पॉइंट्स हैं इस सफर के, और ये सफर था इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल पीस, रूहानी पीस के लिए और मॉरल सपोर्ट के लिए रसूल पाक को निकलना पड़ा मक्का से, कि चले मक्का से ताइफ की जानिब चलते हैं। गॉट इट? अब इसी सफ़र के बारे में जो साथी थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो उनके अडॉप्टेड सन से मुराद यहाँ पर मुंह बोले बेटे, और वी ऑल नो दैट वो मुंह बोले बेटे कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 619 ही के अंदर बिल्कुल पैदल, कोई सवारी ना थी, पैदल सफ़र करते हैं, और मक्का से ताइफ में सफ़र करते हुए दौरान में जितनी भी जो कबाइल आते हैं, जो रीजन्स आते हैं, उनमें भी वो प्रीच करते हैं, और वह बिल आखिर पहुँचते हैं ताइफ। और ताइफ में पहुंचकर वो सबसे पहले जिनसे मिलते हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ के जो सरदार हैं, चीफ्स हैं, उनसे बात की जाए। ताइफ में उस वक्त 3 चीफ थे, 3 सरदार थे, और वो तीनों सगे भाई थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते हैं, उन्हें अल्लाह का पैगाम देते हैं, और उन तीनों के भाइयों के नाम क्या थे? अब्द, मसूद एंड हबीब, ये तीनों थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी, तौहीद की दावत दी। तौहीद, वी ऑल नो दैट कि तौहीद इज बिलीविंग इन वननेस ऑफ अल्लाह। जो मोनोथीज़म है, एक खुदा की यकतानियत पर यकीन रखना, उसको तौहीद कहते हैं। तो रसूल पाक ने उन्हें तौहीद की दावत दी। अब बजाय इसके कि वो रसूल पाक की बात को सुनते, उनकी बात पर यकीन कर लेते, ईमान ले आते, उन्होंने रसूल पाक की इंसल्ट की। अब ना सिर्फ ये कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उन्होंने ह्यूमिलिएट किया इन दीज वर्ड्स, नाउज़ बिल्लाह। पहले भाई ने कहा कि अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो, सच में अल्लाह का पैगाम लेके आए हो, तो मैं मक्का के सामने अपनी दाढ़ी मुंडवा दूंगा। सही है, सिंबल ऑफ ऑनर समझा जाता है, तो कहा कि मैं दाढ़ी मुंडवा दूंगा। दूसरे भाई ने कहा कि अगर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ने कोई रसूल ही भेजना होता, तो एक ऐसे शख्स को तुम ही को चूज़ करता कि जिसके पास सवारी तक ना है, जो पैदल चल के यहाँ पर आया है, वो यकीनन सरदारों में से, यानी कि हम में से किसी को भेजता। और तीसरे ने कहा कि देखो, अगर तो तुम सच में अल्लाह के रसूल हो, मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुनता। अगर तो तुम सच में अल्लाह के रसूल हो, तो फिर अगर मैं तुम्हें एक तजलील करता हूँ, मैं तुम्हारी बात के अगेंस्ट चलता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक होगा। और अगर तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो, तो फिर मैं एक झूठे की बात सुनूँ ही क्यों? नाउज़ बिल्लाह। गॉट इट? सो ये तीनों अल्फाज जिन्होंने कहे, और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उन तीनों बदबख्तों ने ना सिर्फ ये कि रसूल पाक के पैगाम को रिजेक्ट किया, उनकी इंसल्ट की, बल्कि दे इंस्टिगेटेड द स्लेव्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ ताइफ, कि उन्होंने इंतशार पैदा कर दिया अपने गुलामों के अंदर, उनको मोटिवेट किया, और बच्चों को कि जाओ इस शख्स को पत्थर मारो। और उन्होंने दे डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग, दे पेल्टेड स्टोन्स। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया, पत्थरों से उन्होंने मारना शुरू किया, और रसूल पाक ताइफ की गलियों के अंदर चलते रहे। अब उन पेल्टेड स्टोन्स जो पत्थर मारे गए थे, उनका नतीजा ये निकला कि बुरी तरह से फिजिकली अब्यूज़ कर दिया गया रसूल पाक को, और वो बैडली इंजर्ड हो गए। और वो इंजरी इतनी संगीन थी कि उनकी बॉडी से, उनके सर से रिसने वाला खून इवन उनके जूतों तक भर गया, उनके जूते खून से लथपथ हो गए। और जब वज़ू के लिए, एब्ल्यूशन के लिए उन्हें जूते उतारना पड़े, तो उन्हें बहुत दिक्कत हुई। तो बहुत ही बुरा सलूक किया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, बट इसके बावजूद ही, पीस बी अपॉन हिम, रिमेन द सिंबल ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। उन्होंने, उनके बारे में कोई बद्दुआ नहीं दी। सही, ये इवेंट यहीं पे ख़त्म नहीं होता। तो जब ये जुल्म मज़ीद बढ़ता गया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते गए, और उन्होंने ही टुक रिफ्यूज इन एन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड कहते हैं बाग को। सही है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग के अंदर पनाह ले ली। अब वो बाग रबिया के 2 बेटों का था, जिनका नाम उत्बा और शेबा था। सही है, उत्बा और शेबा चूंकि कुरैशी से ताल्लुक़ रखते थे,
उन्होंने रसूल पाक पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि वो अपने हसब नसब की वजह से अपने शायान शान नहीं समझते थे कि कुरैश में से कोई शख्स आया है जिसको हम पनाह ही नहीं दे सकते। ये वही लोग हैं जिनको बदर के अंदर जहन्नम वासिल कर दिया गया था और रसूल पाक ने इनके बारे में बद्दुआ की थी। काचिच तो इनके बाग के अंदर एक बाउंड्री वाला बाग था, अंगूर का बाग था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली और ये खुद रसूल पाक के सामने नहीं आए, बल्कि अपने एक गुलाम को, ईसाई गुलाम को जिसका नाम अदास था, उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा विद सम ग्रेप्स ऑन अ प्लेट। एक प्लेट में कुछ अंगूर रख के भेजे। रसूल पाक ने तनावल फरमाने से पहले, अंगूर खाने से पहले बिस्मिल्लाह इन द नेम ऑफ अल्लाह पढ़ा। तो वो जो गुलाम था अदास, जो पहले क्रिश्चियन था, वो बहुत मुतासर हुआ। वो कहते हैं ये अल्फाज कौन से थे, हम लोग तो इससे अनफेमिलियर हैं, वी डू नॉट यूज दीज वर्ड्स। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया और उसे तौहीद का पैगाम दिया। जो ही उन्होंने तौहीद का, और रसूल पाक ने यह भी पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो उसने बताया कि मैं तो नैनवा से हूं। सही है। तो रसूल पाक ने कहा कि अच्छा, हजरत यूनुस बिन मता के मता के लोगों में से हो, उसी जगह से हो। तो कहा कि हाउ डू यू नो हिम, आप उसे कैसे जानते हैं? तो उन्होंने बताया कि वो भी मेरा ही भाई है, वो भी अल्लाह का रसूल था और मैं हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम भी अल्लाह ही का रसूल हूँ। ये बात सुनकर वो शख्स बहुत मुतासर हुआ। उसने रसूल पाक के सर को, उनके हाथों को और उनके कदमों को चूमा। अब यही वाक़या वो दोनों भाई उतबा और शेबा देख रहे थे और ये देखने के बाद कहते हैं कि ये शख्स, ये ग़ुलाम तो हमारे हाथों से जाता रहा। गॉट इट? तो फिर क्या है, अदास टर्न टू इस्लाम, उसने इस्लाम कबूल कर दिया। गॉट इट? और बाद में उसको डांटा भी गया, ही वाज स्कोल्डेड फॉर दिस एक्टिविटी। उसके जो उतबा और शेबा ने थे कि तुमने क्या किया और दोबारा तुम उस शख्स के पास नहीं जाओगे। गॉट इट? अब इतने सारे मजालिम के बाद यकीनन इस इवेंट ने ज़मीनों आसमान को, फ़ानियों लाफ़ानी को झंझोड़ के रख दिया। और आर्क एंजल, जो सबसे अजीम जो आज़म फरिश्ता है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अलॉन्ग विद एंजल ऑफ माउंटेन्स, एंजल ऑफ माउंटेन्स कहते हैं मलकुल जिबाल को। सही है। जबल अरबी में पहाड़ को बोलते हैं, पहाड़ी को बोलते हैं। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मलकुल जिबाल के साथ, यानी कि एंजल ऑफ माउंटेन्स के साथ अपीयर हुए। एंड दे आस्क्ड फॉर रसूलुल्लाह's परमिशन, और उन्होंने रसूल पाक की इजाज़त तलब की कि ए रसूल, आप हमें इजाज़त दीजिए, हम इस पूरे टाउन को क्रश कर देते हैं इन दो पहाड़ियों के दरमियान। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ भी ये इजाज़त नहीं दी, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेफर्ड फॉरगिवनेस। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दी मुआफ़ी को टू वेंजियंस, रेवेंज के ऊपर, बदले के ऊपर, और प्रेयर्ड फॉर देम। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन उनके लिए दुआ की। रसूल पाक ने फरिश्तों को कहा नो, नहीं, रादर आई होप दैट अल्लाह विल ब्रिंग पीपल फ्रॉम देयर डिसेंडेंट्स, कि मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इन्हीं की नस्ल में से कुछ ऐसे लोग पैदा करेगा जो कि इबादत करेंगे, हु विल वर्शिप अल्लाह ओनली, जो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे, विदाउट एसोसिएटिंग एनी पार्टनर्स, बिना किसी शरीक ठहराए। गॉट इट? सो ये दुआ थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या हमें दर्स देता है कि किस तरह से ईमान के साथ, साबित कदमी के साथ रहा जाता है और किस तरह से तमाम तर मुसाइब के अंदर भी पेशेंस को ऑब्जर्व करना होता है, सब्र और इस्तकामत का दामन हमेशा पकड़े रखना होता है। सो ये जर्नी टू ताइफ था और ये सेकेंड ईयर इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 है। इसकी समरी और इसका डिटेल एनालिसिस जो था, इंट्रोडक्शन जो था, वो आप लोगों के सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इससे रेलिवेंट या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इंग्लिश से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एड्रेस किया जाएगा। फ़ी अमान अल्लाह।